हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनकम डिटेल्स कैसा फिलअप करना है ITR 1 में। तो ये यहाँ पे हमने इनकम का डिटेल्स, टोटल इनकम का डिटेल्स फिलअप किया है। अभी नेक्स्ट क्या है, टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल 1 TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। तो आपके सैलरी में से कुछ TDS डिडक्ट किया है क्या? तो आपके सैलरी से TDS कुछ डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर, देन नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम क्या है जिसने TDS डिडक्ट किया है, और इनकम अंडर सैलरी कितनी है आपकी, और टैक्स डिडक्टेड कितना हुआ है, TDS कितना डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर हमने एग्जाम्पल में लिया है। डिटेल्स में यहाँ पे 10 ऑफ द कंपनी PNEK 13506D। तो यहाँ पे भर दीजिएगा कि PNEK 13506D। देन नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर कौन था? PMS डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। देन इनकम अंडर सैलरी, इनकम अंडर सैलरी कितनी थी? तो ऊपर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी? 5,65,700। तो 5,65,700 ये इनकम सैलरी के अंडर था, और उस पर TDS कितना डिडक्ट हुआ हमने एग्जाम्पल में देखा है कि TDS कंपनी ने डिडक्ट कैसे किया और कितना किया। तो यहाँ पे देखिए TDS डिडक्टेड बाय द कंपनी कितना हुआ है, फॉर द होल ईयर 14,595। तो यहाँ पे भरना है 14,595, ये कंपनी ने TDS डिडक्ट किया है। तो साइड में क्लिक करने के बाद TDS डिडक्टेड 14,595 हो गया। ये हो गया सैलरी का। तो यहाँ पे क्लिक करके लेना है तो ये फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल TDS 2। TDS का क्या, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। तो अदर देन सैलरी कुछ आपका इनकम है और उस पर TDS डिडक्ट होके आपको मिल रहा है इनकम। तो यहाँ पे ये फिलअप करना है कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका रेंट का इनकम जो है यहाँ पे 1,20,000 है, बट अबव 1,80,000 हो गया है रेंट का इनकम। तो TDS 10% से डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे फिलअप करना रहता है। अभी इस सेकंड शेड्यूल में हमको कुछ भरना नहीं है। थर्ड शेड्यूल, थर्ड क्या है ये, TCS डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कुछ केसेस में टैक्स कलेक्ट करके भर देते हैं, तो आपका कुछ TCS कट हो गया तो आपको भरना है, अदरवाइज नहीं है। देन नीचे है शेड्यूल IT इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स। तो जिसकी लाइबिलिटी इन लास्ट ईयर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर आती है तो उसको क्या एडवांस टैक्स पेमेंट करना मैंडेटरी है। तो इस ये ICC आनंद देशपांडे की भी सैलरी टैक्सेबल सैलरी है और उसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 के ऊपर आ रहा है, इसलिए उसने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है। तो एडवांस टैक्स डिटेल्स फिलअप कैसा करना है देखिए। हमने एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन किया है कैसे, 37,175 टोटल उसकी टैक्स लाइबिलिटी थी,
उसमें से TDS ऑन सैलरी डिडक्ट हो रहा है कितना, 14,595। तो ये डिडक्ट होने के बाद बैलेंस अमाउंट है वो आपको, ये तो TDS में डिडक्ट होके पेमेंट हो रहा है, तो बैलेंस अमाउंट आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो बैलेंस अमाउंट कितनी हो रही है, 37,175 माइनस 14,595, दैट इज 22,580। ये एडवांस टैक्स पेमेंट आपको करना है आपके टोटल इनकम पर, ये टैक्स लायबिलिटी। तो एडवांस टैक्स पेमेंट ड्यू डेट्स क्या है फॉर इंडिविजुअल, तो 3 इंस्टॉलमेंट में भरना है एडवांस टैक्स, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च आपको भरना है। 15 सितंबर पर कितना भरना है टैक्स, 30% टैक्स। ये अभी एडवांस टैक्स TDS डिडक्ट होने के बाद जितना लाइबिलिटी आती है उस पर 30%। देन 15 दिसंबर 60%, दैट इज ये 30%, 60% माइनस 30%, ये 30% यहाँ पे भरना है। और 15 मार्च, 15 मार्च पे 100% होना चाहिए आपका, तो वो पहले प्रीवियस 30-30 हो गया, अभी यहाँ पे 40% भरना है, तो टोटल 100 हो जाएगा। तो ये फिलअप करना है अभी यूटिलिटी में। यहाँ पे BSR कोड बोला है, BSR कोड पूछा है, BSR कोड दिया है हमने डिटेल्स में। BSR कोड है 691033, 691033। ये क्या है, ब्रांच का कोड रहता है, ब्रांच का कोड। देन ड्यू डेट, किस डेट पे आपने पेमेंट किया है एडवांस टैक्स का, तो पेमेंट ड्यू डेट क्या है 15 सितंबर, और 15 सितंबर पे ही हमने पेमेंट कर दिया है। देन चालान नंबर, आपने जो पेमेंट किया है उसका चालान नंबर क्या है वो भरना है, तो चालान नंबर दिया है 62461। और टैक्स पेमेंट कितना किया है 6774, दैट इज 6774। नेक्स्ट क्या है, सेकंड 15 दिसंबर पे पेमेंट किया है, 15 दिसंबर पे पेमेंट किया है, तो यहाँ पे अभी ये फर्स्ट एडवांस टैक्स का हो गया। अभी यहाँ पे ऐड क्लिक करना है तो नेक्स्ट एक कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है ब्रांच कोड तो सेम ही रहेगा। देन ड्यू डेट क्या थी उस पर हमने पेमेंट किया है 15 दिसंबर 2015। और चालान नंबर क्या है 67471, 67471। और अमाउंट पेड किया है 6774, दैट इज 30% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। देन लास्ट है 691033 ब्रांच कोड, ड्यू डेट पे पेमेंट किया है हमने 15 मार्च 2016। देन चालान नंबर क्या है पेमेंट किए वाला 65421, 65421। और टैक्स पेड कितना किया है 40%, दैट इज 9032, 9032। तो टोटल लायबिलिटी थी आपकी TDS डिडक्शन होने के बाद 22,580, और हमने उतना एडवांस टैक्स पेड किया है 22,580। ये एडवांस टैक्स भरने के बाद यहाँ पे क्लिक करके लेना है। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए टैक्सेस पेड हमने कैसे कैसे किए हैं टैक्सेस पेड। तो पहले तो आपका एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट किया है अपना और उसने पेमेंट कर दिया है, तो वो TDS डिडक्ट करके पेमेंट किया है, वो टैक्सेस पेड हो गया अपना। और देन हमने एडवांस टैक्स पेमेंट किया था, तो एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, कैसे कैसे किया है हमने ये देखिए।
टैक्सेस पेड में D13 टोटल एडवांस टैक्स पेड, टोटल एडवांस टैक्स हमने अभी भरा है लास्ट टैक्स डिटेल्स में कि 22,580। यहाँ पे देखिए 22,580 एडवांस टैक्स पेड हो गया। देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कुछ नहीं भरा है हमने। और TDS क्लेम, TDS हमने कितना हमारा TDS डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, तो TDS डिडक्ट हमने डिटेल्स भर दिया है कि TDS हमारा 14,595 TDS डिडक्ट करके एम्प्लॉयर ने भर दिया है हमारा टैक्स। तो 14,595 ये टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 37,175, तो 37,175 हमने टैक्स पेड कर दिया है। तो नीचे देखिए टैक्स पेएबल, अभी टैक्स पेएबल कुछ आया है क्या? ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने हमारी जितनी लाइबिलिटी थी 37,175, तो उतना हमने TDS और एडवांस टैक्स भर के हमने नील कर दिया है, इसलिए हमारा अभी यहाँ पे टैक्स पेएबल ज़ीरो आ गया है। और रिफंड भी कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स ज़्यादा नहीं भरा या TDS ज़्यादा डिडक्ट नहीं किया, जितनी लाइबिलिटी थी उतना ही हमने एडवांस टैक्स भर दिया, तो यहाँ पे रिफंड भी कुछ नहीं आएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे अभी आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो, यहाँ पे रिफंड की और टैक्स पेएबल की ज़ीरो हो गई। तो हमने पहले देखा था कि इनकम डिटेल्स में हमको यहाँ पे नीचे टैक्स लाइबिलिटी आ गई थी 37,175, और नीचे यहाँ पे देखिए हमने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया था पहले, तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी आ रही थी, यहाँ पे अभी ज़ीरो हो गया, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया। यहाँ पे डिटेल्स भर दिया है कि एडवांस टैक्स हमने पेड किया है, तो इधर ये ज़ीरो हो गया अपने आप। तो थर्ड क्या है, ये टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है। ये टैक्स कैसे कैसे पेमेंट किया हमने देखा है। तो अभी नीचे D21 क्या बोलता है, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, आपके जितने बैंक अकाउंट्स है उसका डिटेल्स भरना है आपको, और मैंडेटरी है ये। तो दगाए टोटल नंबर ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट बैंक अकाउंट्स हेल्ड बाय यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक ही सेविंग अकाउंट है ऐसा मानते हैं, और यहाँ पे 1 डालेंगे। देन बैंक अकाउंट इन विच रिफंड इफ एनी शैल बी क्रेडिटेड, आपका रिफंड कुछ होगा तो रिफंड मांगने के लिए आपकी बैंक का डिटेल भरना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक का डिटेल भरना है। IFSC कोड लगता है, यहाँ पे IFSC कोड दिया है, IFSC कोड SBIN 0005413, यहाँ पे SBIN 0005413 अपने आप यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन अकाउंट नंबर आपको डालना है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर 35646 ये अपना सेविंग बैंक अकाउंट है, तो सेविंग सेलेक्ट करना है। ये होने के बाद अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स इफ इन, आपके अदर कौन सी बैंक होगी तो यहाँ पे डिटेल्स भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। नीचे आने के बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या देते हैं हम, आय आनंद रमेश देशपांडे, सन और डॉटर ऑफ रमेश देशपांडे, हमने ये डिक्लेरेशन दिया है कि आई एम रमेश देशपांडे सन डॉटर ऑफ रमेश देशपांडे solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the return is correct and complete।
तो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन दिया है कि मैंने जो भी भरा है वो बराबर है, और यहाँ पे अभी प्लेस डालना है पुणे, डेट आज की रहेगी, और पैन नंबर आपका पहले भर दिया था इसलिए यहाँ पे अपने आप आ गया। और नीचे देखिए, इफ़ द रिटर्न हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होते हैं उन्होंने रिटर्न फाइल किया है तो इधर उनका डिटेल्स भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। अभी हम एग्जांपल में हम अपना खुद का भर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। ये होने के बाद ये नेक्स्ट है एटीजी। एटीजी क्या है? कुछ डोनेशंस दिया है, डोनेशंस एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, ये मंदिर ट्रस्ट वगैरह कुछ, उनको आपने पेमेंट किया है, कुछ डोनेशंस दिया है तो आपको 100% डिडक्शंस मिलते हैं। तो वैसे कुछ आपने डोनेशंस दिए हैं क्या? आपने दिया होगा तो यहाँ पे फिलअप करना है और आपको डिडक्शंस मिलता है। तो यहाँ पे तीन क्राइटेरिया है कि 100% डिडक्शन मिलेगा, 50% मिलेगा, या 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट पे मिलेगा। तो और यहाँ पे फोर्थ क्या है? 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग लिमिट के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ डोनेशंस नहीं दिया है इसलिए ये पार्ट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है एएल। एएल क्या बोलता है कि एसेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसका इनकम एक्सीड 50 लाख, दैट इज़ 50 लाख के ऊपर जिसका इनकम है उसको अपना डिटेल देना होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लैंड बिल्डिंग कितना है आपके पास, मूवेबल प्रॉपर्टी कैश कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, व्हीकल्स क्या है। ये डिटेल्स एक आपकी प्रॉपर्टी कितनी है देखने के लिए होता है। तो अभी यहाँ पे हमारा इनकम उतना नहीं जा रहा है इसलिए हमने ये फिलअप नहीं किया है। ये होने के बाद अभी सबमिट कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए अभी ऊपर सबमिट का ऑप्शन है, ये सबमिट बटन क्लिक करने के बाद अपने आप वैलिडेट हो जाएगा, और वैलिडेशन होने के बाद ये सेम देखिए आ गया है कि ITR 1। तो अभी ये सबमिट ITR 1 बोला है, एरर्स कुछ नहीं आए, 0 हो गया है। तो आपका ईमेल ID ई फाइलिंग, अभी ये रिटर्न आपको सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया, और पासवर्ड, आपका पासवर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पासवर्ड दिए वाला रहता है रिटर्न फाइल के लिए। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड होने के बाद आपकी डिजिटल सिग्नेचर होगी, तो डिजिटल सिग्नेचर को यस करना है, और यहाँ पे टोकन यूज़ करके अटैच करना है। ब्राउज करके आपकी डिजिटल सिग्नेचर DSC जो रहती है वो अटैच करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। एक बार सबमिट का क्लिक हो गया कि अपने आप वो रिटर्न आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पे अपलोड हो जाएगा। और ये होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट अभी ईमेल ID पे भी आता है। ओके, तो ये ऐसा पूरा ITR 1 कैसा फिलअप करना है आपने देखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।